So dear students, now we are going to see refraction by spherical lenses. Spherical lenses कैसे रिफ्रैक्शन करते हैं, या हमारा टारगेट बेसिकली क्या है, स्फेरिकल लेंसेज इमेज कैसे और कहां बनाते हैं, हम वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज में। सबसे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। हम इस लेक्चर में इसको ये देखेंगे, ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, और ये कुछ खास तरह की रेस को कैसे रिफ्रैक्ट करता है या कैसे मोड़ देता है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री समझ लेते हैं। ओके, देखिए ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। दो सरफेस मैंने बनाई है। मैंने लेंस की ये कौन सी लाइंस बनाई हैं, ये मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस दिखाया था। आमतौर से ये घरों के अंदर होता है। इसकी मैंने कौन सा व्यू दिखाया है इस लेंस का, देखिए ये मैं घुमा रहा हूं, और ये जो वर्टिकल व्यू है, आप बेसिकली लेंस का ये देख रहे हैं। ये बीच वाला हिस्सा जो बल्जिंग आउट है, वो इस लेंस में ये दोनों तरफ से मोटा होता है और किनारों पे से ये पतला होता है। तो हमको लेंस कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। क्योंकि रेज हमें बनानी है बोर्ड पर, रेज ऐसे आती हैं, इस ग्लास वाले हिस्से पे आती हैं, तो इसलिए हमें रेज बनाने के लिए ये व्यू बनाना पड़ता है। ओके, तो आपके व्यू समझ में आ गया। एक ये सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं S1, दिस इज सरफेस 1। कैसी सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस है। दूसरी सरफेस ये वाली है, इस सरफेस को हम बोलते हैं S2, दिस इज सरफेस 2। कैसी सरफेस है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है। ये पहली स्फेरिकल सरफेस जो राइट हैंड साइड पर मैंने बनाई है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इसको हम बोलेंगे C1 या 2F1, इसको करेक्ट कर लिए, ये F1 होगा। ओके, C1 या 2F1, 2F1 मींस ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ F1। तो F1 ये F1 बेसिकली क्या है, ये फोकल पॉइंट है या फोकस है फॉर सरफेस 1 या लेफ्ट हैंड साइड में जिधर ऑब्जेक्ट रहने वाला है। ओके, इसी तरह से अब दूसरी सरफेस की बात करते हैं। ये सरफेस भी स्फेरिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड की तरफ होगा। उसको हमने नाम दिया C2। C2 इज एज गुड एज 2F2, वेयर F2 इज द फोकस ऑन द राइट हैंड साइड और फॉर सरफेस 2, जिधर की तरफ रिफ्रैक्ट होकर रे आने वाली है। ओके, जिधर आमतौर से इमेज बनेगी, ये वो साइड है। इस C1 को और C2 को अगर हमें मिला दें तो ये लाइन हमें कौन सी मिली, ये प्रिंसिपल एक्सिस मिली। आप सब जानते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस लेंस को दो हिस्सों में बांट देगी, isn't or not? Okay, now there is another important line, that is M and N। M और N प्रिंसिपल एक्सिस और इस लेंस को वर्टिकल हिस्सों में दो बराबर के हिस्सों में बांट देगी। जहां पर ये लाइन M और N और ये प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है, ये पॉइंट इट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ओके, तो कुल मिला के मैंने आपको इसकी मोटी मोटी ज्योमेट्री समझा दी। अब हम तीन तरह की रेस को स्टडी करेंगे, ये कैसे रिफ्रैक्ट करता है। याद रखिए, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप कुछ मिस करेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो ये रेस को कैसे कन्वर्ज करता है, पैरेलल रेस को कैसे कन्वर्ज करता है, हम वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसी रे लेते हैं जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक, एक रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, हम वो बनाने जा रहे हैं। सपोज दिस इज ए पैरेलल रे which is coming from left hand side and it is parallel to the principal axis. ओके, इस रे को मैं नंबर दे देता हूं 1, ताकि इस रे को आपको पहचानने में आसानी हो। ये रे आती है लेंस पर, लेंस की सरफेस 2 से सबसे पहले ये टकराती है। ओके,
सरफेस 2 पर जब ये टकराती है, याद रखिए आपकी जो 10th क्लास की किताब है उसमें इस रे को आगे तक ले गए हैं, ये M और N जो लाइन है इस पर टकराकर मोड़ते हैं। एक्चुअल रिफ्रैक्शन ऐसे नहीं होता। एक्चुअल रिफ्रैक्शन वैसे होता है जैसे मैं बता रहा हूं, इस सरफेस पर पहले टकराने के बाद ये फौरन यहां क्या चीज है, यहां पर है एयर, एयर इज ए रेयर मीडियम, ओके, और ये क्या चीज है, ये बेसिकली है गिलास, गिलास इज ए डेंसर मीडियम, ओके। तो रेयर टू डेंसर ये क्या होगी, एंटर होगी। जैसे ही रेयर टू डेंसर एंटर होगी इसके अंदर एक रिफ्रैक्शन होगा। किस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे इसको क्या मिली है, यहां पर इसको इंटरफेस मिली है। इंटरफेस किस तरह की है, इंटरफेस स्फेरिकल तरह की है। स्फेरिकल इंटरफेस पर कैसे रिफ्रैक्शन होता है ये मैंने बता रखा है आपको। कैसे रिफ्रैक्शन होता है कि यहां पर हम एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे, एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे। नॉर्मल के लिए मैं हमेशा रेड पेन इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर, ओके। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल कहां से हम प्लॉट करेंगे, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है दिस C2। तो इस पर नॉर्मल कहां से प्लॉट होगा, इस सरफेस पर नॉर्मल C2 से प्लॉट होगा। तो मैं C2 पर करता हूं, ये मैंने यहां पर इसको रखा और ये नॉर्मल मैंने प्लॉट कर दिया। इस नॉर्मल का नाम मैं दे देता हूं N2 क्योंकि मैंने C2 से प्लॉट किया है इसको, ओके। अब ये N2 जो नॉर्मल है इसके अकॉर्डिंग कैसे रिफ्रैक्शन होने वाला है। देखिए ये जो ब्लू लाइन थी ये ऐसे आगे होना चाहती है, ये चाहती थी आगे जाना, लेकिन यहां पर एक डेंसर मीडियम मिल गया तो ये डेविएट, तो ये मुड़ जाएगी। किधर की तरफ मुड़ेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मोड़ रहा हूं मैं इसको, देखिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मैंने मोड़ दी, ये ऊपर नहीं जा रही। बात समझ में आती है, ठीक। टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब ये कितना ज्यादा मुड़ेगी ये डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है इस लेंस का। जितना इस लेंस का जो मटेरियल है ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, उतनी ही ज्यादा ये मुड़ जाएगी। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे ही ये रे ऑफ लाइट यहां पर आती है, इसको एक और इंटरफेस मिलता है, और वो इंटरफेस बेसिकली कैसा है, वो इंटरफेस है डेंसर टू रेयर। तो ये रे ऑफ लाइट जो अब यहां पर थी, अब ये डेंसर टू रेयर जाना चाहती है। डेंसर टू रेयर जाने के लिए फिर हम यहां पर नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि ये कैसी सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है। कौन सी सरफेस है, ये S1 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। बात समझ में आती है। तो यहां पर नॉर्मल हम बनाएंगे C1 से। तो यहां पर मैं नॉर्मल फिर रेड पेन से बनाता हूं, उसको नाम मैं N1 दूंगा। तो मैं यहां पर नॉर्मल बनाने के लिए ये मैंने स्केल रखा और मैंने इसको नाम दिया, सॉरी N1, इसको मैं नाम देता हूं N1। अब ये नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट कहां जाना चाहती है, ये रे ऑफ लाइट तो सीधी जाना चाहती थी, ये उसका डायरेक्शन था। लेकिन अब ये क्या करेगी, अब ये अवे टू द नॉर्मल मुड़ेगी। क्यों, क्योंकि डेंसर टू रेयर एंटर हो रही है या ये जा रही है, ओके। तो अवे टू द नॉर्मल इसको मुड़ना है। तो अवे टू द नॉर्मल जब ये मुड़ेगी तो कैसी जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए जब भी ये अवे टू द नॉर्मल मुड़ेगी, किसके अंदर, लेंस के जरिए, तो हमेशा ये फोकस से पास होगी। कौन सी लाइट फोकस से पास होगी, जो पैरेलल आ रही थी। तो वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लेंस की S2 से टकराएगी, एक बार मुड़ेगी, फिर S1 से टकराएगी, दो बार मुड़ेगी, दूसरी बार मुड़ने के बाद वो हमेशा दूसरी तरफ के फोकस से, यानी जो सरफेस 2 का फोकस था उससे पास होगी। दिस इज द लॉ, दिस इज अ रूल, दिस इज इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड, ओके।
10th क्लास की किताब में जो फिगर बनी हुई है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की गुंजाइश क्या है कि ये रे ऑफ लाइट को वो कहां तक ले आते हैं, वो ये ग्रीन वाली MN लाइन तक ले आते हैं और यहीं से मोड़ देते हैं। और उनकी बात भी मुझे सही लगती है कि 10th के लेवल में बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर स्ट्रेस न पड़े, तो हम उसको मोटी मोटी बात बता देते हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, लेंस के थ्रू पास होकर फोकस से पास हो जाएगी। ठीक, मैंने आपका कंसेप्ट थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करी है कि रे ऑफ लाइट कैसे मुड़ती है विद द हेल्प ऑफ ए लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे पैरेलल रे को फोकस से पास करा देता है, ये मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो यहां पर दो बेसिकली रिफ्रैक्शन होते हैं। ओके, अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट देखिए कि ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल थी, इसको इसने कहां मोड़ दिया, फोकस पर। क्या सारी रे ऑफ लाइट के साथ ये यही करेगा? तो आंसर है यस। अगर 10,000 पैरेलल लाइट आएंगी तो 10,000 पैरेलल रेज आएंगी, तो 10,000 की 10,000 पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फोकस से पास होगी। याद रखिए, तो एक रे ऑफ लाइट बनाई। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जरा इसको बड़ा करके जरा इसको फोकस करके दिखा दूं। तो जरा इसको आप ध्यान से देख लीजिए और फिगर को नोट कर लीजिए। ये मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूं कि कैसे एक्चुअली में रिफ्रैक्शन हुआ है। ये देखिए ध्यान से कि लेंस के अंदर कैसे रिफ्रैक्शन हुआ है। ये रे ऑफ लाइट जो यहां से जा रही थी, ये यहां पर मुड़ी एक बार, सरफेस 2 से टकरा के फिर सरफेस 1 आया, यहां पर सरफेस 1 से आकर फिर ये इधर की तरफ मुड़ गई। ध्यान से देखिए, फिर ये इधर की तरफ मुड़ गई। बात समझ में आई? तो 2 बार मुड़ी है ये, एक यहां पर और एक यहां पर। बात समझ में आई? और कैसे मुड़ती है कि वहां पर हम नॉर्मल बनाते हैं। जब भी रेयर टू डेंसर जाएगी लाइट तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, और जब भी डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे टू द नॉर्मल हो जाएगी। ओके, तो ये एक बात थी। वापस में इस फिगर को सही, वापस में कैमरे की सेटिंग सही कर देता हूं ताकि आपको ये सही से दिखे। ओके, नाउ इट इज गुड इनफ। अब और आगे की बात करते हैं कि अगर कोई दूसरी पैरेलल रे आएगी तो क्या होगा भाई? दूसरी पैरेलल रे आएगी तो वो इसी तरह से फोकस से पास होगी। सपोज एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, वो थोड़ा सा यूं मुड़ेगी, फिर यूं मुड़ जाएगी। सपोज इट इज सेकेंड वन। ओके, अब आप लोग आसानी से वो फिगर समझ सकते हैं जो किताब के अंदर बनी हुई है। कोई रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू focus of the other side. Okay, so this is first rule. Now second, अब मैं सेकेंड रे बनाने जा रहा हूं। सेकेंड रे में ग्रीन कलर से बनाऊंगा। ओके, सेकेंड लॉ बताने जा रहा हूं, सेकेंड रूल बताने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन का बाय दिस लेंस। हाँ, कन्वर्जिंग वाली बात बता दी कि जितनी भी रे पैरेलल आ रही थी वो सारी की सारी कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं दूसरा रूल बताने जा रहा हूं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल यह कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर पर लगाएं या टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर जा रही हो तो क्या होगा? तो वो मुड़ेगी नहीं, डेविएट नहीं होगी, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा और वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी। देखिए, कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, ये मैं ग्रीन वाली लाइट बता रहा हूं, ये ग्रीन वाली जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है, सपोज इट इज नंबर 3, ये नंबर 3 कहां से पास हुई है भाई? ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है। ये ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे ऑफ लाइट पास होगी तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में भी ऐसी होता है। ठीक, बहरहाल अभी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर पर जब भी आएगी विदाउट एनी डेविएशन, बिना मुड़े वो सीधी चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये डिटेल में हम बाद में हायर स्टडीज में देखेंगे। अभी आप मोटी मोटी बात याद रखिए, इसके अंदर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है,
लेकिन बेसिकली वो हम तो आउटसाइड द वर्ल्ड रहते हैं, हमें आउटसाइड से मतलब है, आउटसाइड में हम देखते हैं कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, ठीक। पैरेलल वाली में तो होता है रिफ्रैक्शन, दिखता भी है हमें, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर पर जो आएगी उस पर हमें बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं होगा। आप इसको मानिए कि यहां कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता और जाकर ये सीधी सीधी चली जाएगी। ओके, दिस इज सेकेंड रूल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड रूल। एक तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है जिसको और पढ़ेंगे तो आप फिर आगे इमेज बनाने के लायक हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम, इसलिए इसके लिए मैं थोड़ी सी यहां पर ये चीजें मिटाना चाहता हूं। आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं मिटा रहा हूं, मैं इस रे को मिटा देता हूं, मैं इन सारी रेज को मिटा देता हूं, ठीक है। मैं ये ऑप्टिकल सेंटर लिखा हुआ है, इधर की सारी रेज मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं। ओके, ये नहीं मिटना चाहिए, लेंस की तो जरूरत है हमें, और ये बेसिकली F2 है। ओके, ये वाली रेज भी मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर कोई रे ऑफ लाइट, मैं ब्लू से ही बना रहा हूं, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, पहले फोकस से ही पास होती है, पहले फोकस से कोई रे ऑफ लाइट पास होती है और फिर लेंस की सरफेस 2 से टकराती है, तो क्या होगा उसका, वो हम देखने जा रहे हैं। सपोज कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, फोकस से पास हुई और सरफेस, ये बेसिकली कौन सी सरफेस है, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 1, और ये रे ऑफ लाइट आ रही है, कौन सी बना रहा हूं मैं, मैंने कितनी बनाई अब तक, 3 बनाई, तो ये सपोज 4th। कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आई, पहले फोकस से ही आ रही है, और कहां टकराई वो सरफेस 2 पर टकराई। ओके, सरफेस 2 पर टकराई, सरफेस 2 पर टकराने के बाद क्या होगा आप जानते हैं, रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा रिफ्रैक्शन आप जानते हैं, रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, यहां पर हम नॉर्मल बना लेते हैं। ओके, नॉर्मल में अगेन रेड इंक से बना रहा हूं, और नॉर्मल बनाने के लिए ये मैंने रेड लाइन बना दी। ओके, ये रे ऑफ लाइट किधर जाना चाहती थी, ये रे ऑफ लाइट तो इधर जाना चाहती थी, दिस वॉज इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। अब क्या हो जाएगा, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल ये क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। तो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन, एक्चुअल में जो रिफ्रैक्शन करेगी वो कौन सी, सरफेस 2 करेगी, ग्लास करेगा, सरफेस 2 पर होगा रिफ्रैक्शन, और ये फिर सरफेस 1 पर आ जाएगी। सरफेस 1 पर आने के बाद इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, लेकिन यहां पर ये डेंसर से रेयर में आ रही है, तो यहां पर फिर एक रिफ्रैक्शन होने वाला है। वो रिफ्रैक्शन कौन डिसाइड करेगा, वो रिफ्रैक्शन कैसा होगा, उसको बनाने के लिए मैं फिर यहां पर एक नॉर्मल बना देता हूं। नॉर्मल जो होगा वो ये बना, सपोज दिस इज द नॉर्मल। इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे बनेगा, C1 से बनेगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कैसी होगी, ये अवे टू द नॉर्मल होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ड्राइंग में ये बेसिकली कैसी होगी, नीली वाली लाइन ऊपर की तरफ होगी, नीली वाली लाइन कैसे होगी, ऊपर की तरफ, तो ये अवे टू द नॉर्मल होगी। अवे टू द नॉर्मल होने के बाद ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल। इसके लिए मैं ब्लू कलर की इंक का इस्तेमाल करूंगा, अवे टू द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये देखिए, ये जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था ये नॉर्मल से ऊपर है, ये लाइन कैसी हो गई, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये कहां से जा रही थी, पासेस थ्रू फोकस।
ठीक, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। बात समझ में आती है? तो ये बात आपको समझनी है कि कैसे कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे कैसे ये रेज को रिफ्रैक्ट करता है कौन, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने तीन बातें सीखी। तीन बातें क्या सीखी? अगर पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहां चली जाएगी? वो फोकस से पास होगी। दूसरी बात क्या सीखी? ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन सीधी पास हो जाती है। तीसरी बात क्या सीखी? अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये समरी है, ठीक, इसको याद रखिए। अब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे कर देता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे रे को डाइवर्ट कर देता है या रिफ्रैक्ट कर देता है। अब हम उसकी बात करेंगे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए।